मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहीं भी ज़मीन की नापी करने जाते हैं या फिर जाएंगे, ठीक है, तो आपको हमेशा चतुर्भुज प्लॉट नहीं मिलेगा। इस तरह का प्लॉट रेयर केस में मिलता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग किसी भी प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालें और प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने के लिए किस फार्मूला का प्रयोग करें वो हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे, वक्त का जाया ना करते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। बस वीडियो पर आप लोग बने रहें। जब आप किसी प्लॉट को नापने के लिए जाते हैं या फिर कहीं पर आपने सीखा होगा कि किस तरह से प्लॉट का एरिया निकाला जाता है, तो आपने सीखा होगा कि सबसे पहले जो प्लॉट होती है तो सबसे पहले प्लॉट वर्गाकार होती है, फिर चतुर्भुजाकार होती है, ठीक है, उसके बाद त्रिभुजाकार होती है, ठीक है ना, और इस तरह का भी होती है, और वृत्ताकार प्लॉट भी कहीं कहीं मिलता है, ठीक है। सिखाया गया था पहले कि जब भी हम किसी प्लॉट को नापेंगे तो करना क्या है, ठीक है, पहले इस लाइन को नापी करना है, ठीक है, फिर इस लाइन को नापी करना है, फिर बीच में यहाँ पर नापी करना है, फिर यहाँ पर एक नापी करना है, ठीक है। इस तरह से हमें सिखाया गया था। फिर इस तरह से नापी करना है, फिर या फिर इस तरह से नापी करना है, ठीक है, या फिर इस तरह से नापी करना है और इस तरह से नापी करना है। मतलब इसका पर्पस ये है कि हम किसी भी प्लॉट का एरिया निकालेंगे जब चतुर्भुजाकार हो तो उसमें हम लोग एवरेज लेके निकालते थे। कैसे, अगर एक्स डायरेक्शन ये हो गया और वाई डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है, एक्स और वाई। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, सारा चीज़ समझ में आपको आ जाएगा। एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, 1 2 3 4, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, बटा 4, क्योंकि 4 लाइन हम लोगों ने मेजरमेंट किया था तो 4 से डिवाइड किए। 2 लाइन मेजरमेंट करते तो 2 से डिवाइड करते, ठीक है। एवरेज निकालने का ये एक फार्मूला है। फिर वाई वाला डायरेक्शन निकालने के लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 4 लाइन यहाँ पर भी है, ठीक है, वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस को भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 4, ठीक है। इस तरह से हम लिखें। जो भी यहाँ पर आएगा ये एक्स डायरेक्शन का एवरेज हो गया। क्या होता है, एवरेज आता है, एवरेज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर वाई डायरेक्शन का जो भी होगा ये एवरेज में आएगा, ठीक है। उसके बाद एरिया हम लोग क्या निकालते थे, ठीक है, एरिया निकालने के लिए एक्स इंटू वाई कर देते थे। जो आ जाता था वही उसका एरिया होता था, ठीक है। लेकिन अब वो चीज़ हम जब फील्ड में उतरें तो ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती है। अभी फील्ड में एडवांस काम होने लगा है, ठीक है। कहीं कहीं ये वाला यूज होगा, लेकिन कब यूज होगा वो भी बता देते हैं। एक चतुर्भुजाकार प्लॉट को हम यहाँ पर दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये 52 फीट हो गया, ठीक है, ये 53 फीट और ये 64 फीट और ये 66 फीट। इस तरह से अगर कोई प्लॉट है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, 52 फीट 53 फीट 64 फीट और 66 फीट, यानी 1-2 फीट का अगर डिफरेंस आ रहा है तो आप इस जगह पर, ठीक है, रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होती है जैसे कि आपने एक प्लॉट को मेजरमेंट किया, ठीक है, वो प्लॉट इरेगुलर साइज है, ठीक है, वो प्लॉट आयताकार नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका 53 फीट, इसके बाद यहाँ 48 फीट, यहाँ 68 फीट, यहाँ पर 62 फीट। इस तरह का प्लॉट अगर आपके पास आ जाए तो आपको करना क्या है कि एक यहाँ से एक डायगोनल लेना है। क्या करना है, डायगोनल लेना है, ठीक है, लेना है। डायगोनल लेने से क्या होता है कि आपको 2 त्रिभुज मिल जाता है और हम लोग ये त्रिभुज में ही निकालेंगे। त्रिभुज में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो भी मैं आपको यहीं पर बताऊंगा, ठीक है, आप लोग बने रहिए। जब ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो उस टाइम आप रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगाकर उसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन जब डिफरेंस जब ज़्यादा हो जाए ना, 4 फीट 5 फीट का डिफरेंस, 6 फीट का डिफरेंस हो जाए, आप उस जगह पर एक डायगोनल लेंगे,
डायगोनल लेना बेहद ही जरूरी है। अगर आप डायगोनल नहीं लेते हैं, बिना डायगोनल लेकर के आप रेक्टेंगुलर से निकालते हैं तो आपका एरिया बढ़ जाएगा और वो एक्यूरेट आपका कैलकुलेशन नहीं होगा, वो गलत कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, मैं फील्ड पर काम कर रहा हूँ और मुझे ये वाला मालूम चल गया है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंने डिप्लोमा में ही पढ़ा था और एग्जैक्टली फील्ड पर भी काम इसी तरह से हो ही रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जब ट्रायंगुलर ले लेते हैं तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, और जब डायगोनल यहाँ से यहाँ तक लिए हैं तो अब इसका मेजरमेंट आप फीता से कर लेंगे ऑन द स्पॉट। ठीक है, जितना आ रहा है आप यहाँ पर लिख लेंगे। मान के चलो यहाँ पर आपका आ रहा है 85 फीट, तो 85 फीट आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और ये वाला अगर रेक्टेंगुलर कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया है। ये वाला जो फार्मूला है इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, और हर जगह पहले के आमीन जो सिखाते थे इसी टाइप का सिखाते थे, मैं उम्मीद करता हूँ इसी टाइप का सिखाते थे। ठीक है, लेकिन अब ये थोड़ा एडवांस हो चुका है, डायगोनल लेकर के ट्रायंगुलर से निकालते हैं। यहाँ पर हीरोन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स का सूत्र। ठीक है, हीरोन्स का सूत्र इस जगह पर लगेगा। त्रिभुज जहाँ भी होगा आपको हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना। फील्ड पर उतरेंगे ना तो आपको सारा चीज़ मालूम चल जाएगा, क्योंकि फील्ड में हर तरह का प्लॉट आपको मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम प्लॉट आपको इरेगुलर टाइप का प्लॉट मिलेगा और उसको आप डायगोनल ले लेना। उसके बाद ट्रायंगुलर से निकालना है हीरोन्स का फॉर्मूला लगा करके। हीरोन्स का फॉर्मूला आप लोग सभी जानते होंगे, लेकिन मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ता है, एस निकालना पड़ता है। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, ये हीरोन्स का फॉर्मूला का सूत्र है एस निकालने का। ये मत सोचना कि ये एवरेज, जैसे कि चतुर्भुज हम लोग निकाले थे इस तरह का एक्स का निकालने के लिए 1 2 3 4। ठीक है, वर्टिकल लाइन्स हम लोग को लिया था। 4 वर्टिकल लाइन्स लेने के बाद ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 4 लिखे थे। ठीक है, तो ये एवरेज था, एक्स का एवरेज था और वाई का एवरेज हमने यहाँ पर लिखा था। लेकिन यहाँ पर ट्रायंगुलर है, ये पहले हम लोग एस निकालना पड़ता है हीरोन्स का फॉर्मूला में। ठीक है, अगर आप हीरोन्स का फॉर्मूला भी नहीं जानते हैं तो बहुत दिक्कत होगा आपको फील्ड पर जाने में, कैलकुलेशन करने में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एस जब निकल जाता है, एस निकलने के बाद उसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर उसका एरिया निकल गया। अब एरिया जितना निकलेगा उसको, सॉरी गाइज मेरा जो वीडियो था मेरा चिप फुल हो गया था, इस कारण से वीडियो नहीं हो पाया। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है जो एरिया निकलेगा उसको 435.6 से भाग दे देना, वो जितना डिसमिल आएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज 1, ठीक है, और त्रिभुज 2 ये कैसे निकालते हैं, उसी वाला हीरोन्स का फॉर्मूला लगा करके आप निकाल लेना। ठीक है, तो एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, 53 62 85 को डिवाइड कर दिए, दो से भाग कर दिए और एस हमारा निकल गया। एस निकलने के बाद इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उस फिर क्षेत्रफल में हम लोगों ने इसको, ठीक है, पुट किया। उसके बाद हमारा जो एरिया है ये वाला एरिया मेरा निकल गया। उसी तरह त्रिभुज 2 है यहाँ पर, उसको उसी फार्मूला में हम लोगों ने यहाँ पर बिठाया और एस निकाले। एस निकालने के बाद उसका एरिया निकाले। ठीक है, तो 1401.62 आया। और क्या किए, इन दोनों को हम लोगों ने ऐड किया। ठीक है, टोटल एरिया यहाँ पर देखिए, ये वाला भी हीरोन्स का फार्मूला लगाकर यूज किए, ये वाला भी हीरोन्स का फार्मूला लगा करके एरिया निकाले और इसको भी हीरोन्स का फार्मूला लगा के एरिया निकाले दोनों को, और दोनों को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हमारा इतना आया। ठीक है, इतना आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, डिसमिल में निकालना है तो 435.6 से भाग दे दिए। ठीक है, तो 6.97 डिसमिल आया, लगभग 7 डिसमिल, यानी पूरी 7 डिसमिल आपका ये जो प्लॉट है वो प्लॉट का एरिया 7 डिसमिल जगह है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहीं भी ज़मीन की नापी करने जाते हैं या फिर जाएंगे, ठीक है, तो आपको हमेशा चतुर्भुज प्लॉट नहीं मिलेगा। इस तरह का प्लॉट रेयर केस में मिलता है, अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, वरना आपको एक डायगोनल बीच में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एक डायगोनल ले लेना। ठीक है, उसके बाद डायगोनल लेने के बाद सेम प्रोसेस आप अप्लाई करना।
हीरोन्स का फॉर्मूला लगा करके। अगर वो नहीं आता है तो ऐप बहुत सारे प्ले स्टोर में दिया हुआ है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हीरोन्स का फॉर्मूला का सूत्र, ठीक है, डायरेक्ट उससे निकल जाता है। उसके बाद इस तरह का जब प्लॉट आएगा आपके पास चतुर्भुज वाला, और मान के चलो यहाँ पर 98 फीट है, यहाँ पर आपका 81 फीट है, ठीक है, यहाँ 70 फीट है, और इस जगह पे 66 फीट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 81 है, 98 है, 66 है, 70 है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से देखिए, यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 98 है, यहाँ 70 है, यहाँ 66 है। तो इस तरह से आपको नहीं निकालना है, ठीक है, एवरेज लेकर के नहीं निकालना है, आपको एक डायगोनल ले लेना है, ठीक है। आपको एक डायगोनल लेकर के ही ये फार्मूला यूज करके आपको टोटल एरिया निकाल लेना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेके आता रहूँगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग फील्ड पर काम करेंगे या फिर आप लोग सीख रहे हैं ना, तो सारा चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। यह नहीं कि जो फील्ड में यूज होता है उसी को सीखना है, ठीक है, आपको सारा फार्मूला सीखना है।